आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन हम लोग 8वीं झलक पढ़ रहे थे। गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे सत्याग्रही आज गांधी जी। ठीक है, तो देखो सन 1906 के अगस्त की बात है। सन 1906 की बात है, अगस्त महीने की। तो गांधी जी अपनी फिनिक्स बस्ती में क्या करें, कुछ साथियों के साथ भावी कार्यक्रमों पर विचार कर रहे थे। इसी समय किसी ने क्या किया, उनके हाथ में ट्रांसवाल गवर्नमेंट गजट का क्या दिया, नया अंक थमा दिया उनको। उसमें ट्रांसवाल सरकार का एक अध्यादेश छपा था। उसके अनुसार जो भारतीय सरकारी दफ्तरों में जाकर एशियाई रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र नहीं देगा, वह अपराधी के माना जाएगा और उसे जुर्माना, जेल या देश निकाले की सजा दी जा सकेगी। गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा, है ना, मतलब गजट पढ़ते ही गांधी जी का क्या हो, माथा ठनका। वे समझ गए कि सरकार अब भारतीयों को अपमानित कर देश से निकालना चाहती है ना। उन्होंने तुरंत क्या किया, भारतीयों की एक सभा बुलाई और उन्हें एक नए कानून के परिणाम समझाए। भारतीयों ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार अपने नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कराए। क्या किया उन्होंने, महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार अपने नाम रजिस्टर में क्या किया, दर्ज नहीं कराए। और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर वकालत में क्या कर दिया, पेश करना प्रारंभ कर दिया। तो अदालत सभी अपराधियों को 48 घंटे के भीतर क्या किया, ट्रांसवाल छोड़ देने के आदेश देने लगे। 48 घंटे के अंदर सभी भारतीयों के लिए आदेश आ गया कि सब अपना क्या करो, छोड़ दो ट्रांसवाल को। तो जब भारतीयों ने ट्रांसवाल नहीं छोड़ा तो क्या किया, उन्हें गांधी जी सहित, मतलब गांधी जी के साथ सभी लोगों को पुनः पकड़ लिया गया। और गांधी जी जब मजिस्ट्रेट के सामने लाए गए तो उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहता। सरकार की दृष्टि में मैंने अपराध किया है, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे अधिक से अधिक सजा दी जाए। मजिस्ट्रेट आश्चर्य से गांधी जी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने ऐसा अपराधी नहीं देखा था जो अपना अपराध क्या करे, तुरंत स्वीकार करता है और अधिक से अधिक सजा की भी मांग करता है। उसने उन्हें 2 मास की जेल की क्या कर दी, 2 महीने की जेल की सजा दे दी। और जेल जाने पर उनके कपड़े उतरवा लिए गए और जेल के कपड़े पहनकर एक ऐसी कोठरी में बंद किया गया जहां हवा आ जाने के लिए दीवार के ऊपरी हिस्से में क्या था, छोटा सा झरोखा मात्र था। गांधी जी के जेल जाने के बाद भारतीय रोज ही कानून भंग कर जेल जाने लगे, है ना। सभी को क्या किया, गांधी जी के समान अंधेरे में रखा गया जहां उनका रह कर दम घुटता था, परंतु उन्होंने शिकायत नहीं की। आदर्श के लिए कष्ट झेलने को वे एक पवित्र साधना समझने लगे। सत्याग्रही गांधी की पोशाक बैरिस्टर गांधी की पोशाक थी और बिल्कुल भिन्न थी, है ना। सत्याग्रही जब वो सत्याग्रह पर उतर चुके थे तो जब वो जो पोशाक पहनते थे वो बिल्कुल जब वो बैरिस्टर बने थे तो उस समय पोशाक पहनते थे, उससे बिल्कुल वो क्या थे, अलग थे। बैरिस्टर गांधी क्या था, टोप टाई पेंटेड बूट और मोजे में रहते थे, पर जब सत्याग्रही के रूप में आंदोलन करते तब नंगे सिर, कुर्ता, लुंगी और नंगे पैर रहते थे। लुंगी पहनने का कारण यह था कि दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण भारतीय तमिल भाषी प्रवासियों की संख्या क्या थी, अधिक थी और तमिल लोग क्या करते हैं, हमेशा लुंगी पहनते हैं, है ना। और सत्याग्रहियों को जेल में भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता था। उनसे जिस प्रकार की मेहनत ली जाती थी उसी प्रकार का पर्याप्त भोजन उन्हें नहीं मिलता था, है ना। जेल में जितना उनसे काम लिया जाता था, है ना, उतना उनको क्या है, खाने को नहीं दिया जाता था। इतना कष्ट झेलने पर भी वे गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुरूप प्रसन्न नहीं रहते थे। फिर भी वो लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। ट्रांसवाल सरकार ने जब देखा कि भारतीय शांतिपूर्वक लगातार जेलों में भर रहे हैं, तब उसके रक्षा मंत्री जनरल स्मट्स ने समझौते का मार्ग अपनाए। अब देखने लगे कि धीरे धीरे गांधी जी जेल गए तो गांधी जी के पीछे पीछे पूरे भारतीय क्या करें, धीरे धीरे जेल जाने लगे और शांतिपूर्वक रहने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे समझौता का मार्ग देखा। तो उसने गांधी जी को जेल से बुलाया और उनसे आंदोलन बंद करने को कहा। उसने यह समझौता किया कि भारतीय स्वेच्छा से रजिस्टर में नाम दर्ज करा ले तो मैं कानून वापस ले लूँगा। गांधी जी राजी हो गए ना। फलतः सभी कैदी छोड़ दिए गए और गांधी जी ने इस आंदोलन के रूप में सत्याग्रह का पहला यहाँ पे प्रयोग किया। जेल से छूटते उन्होंने सत्याग्रहियों की क्या किया, सभा बुलवाई और समझौते की शर्तों को समझा कर कहा, सरकार झुक गई है, हमारी जीत हुई है।
अब आप अपनी मर्जी से एशियाई रजिस्टर में अपना नाम लिखा सकते हैं। कौन कहता है कि हमारी जीत हुई है? सामने बैठा हुआ पठान मीर आलम गरज उठा। नाम दर्ज कराने की बात तो कायम रही ना? गांधी जी ने समझा कर कहा, हमें अपनी मर्जी से नाम दर्ज कराना है, सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी, है ना? तो आप क्या करोगे? पठान ने पूछा। तो मैं तो नाम दर्ज कराऊंगा और सबसे पहले करूंगा, गांधी जी ने जवाब दिया। पठान जोश में बोला, मालूम होता है आपको सरकार ने रिश्वत दी है ना? यहाँ पे गांधी जी को बोला जा रहा है कि पठान बोले कि क्या आपको सरकार ने यहाँ पे रिश्वत दी है, तभी आपने ऐसा गलत समझौता किया है। पठान का शक बेबुनियाद है, इसे कोई ना माने, यह कहकर गांधी जी जब सभा से जाने लगे तो पठान ने धमकी दी। अब उसको गांधी जी को धमकी भी देने लगे कि याद रखना, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जो नाम दर्ज कराने जाएगा उसे मैं मौत के घाट उतारे बिना नहीं रहूँगा। चलते चलते गांधी जी ने कहा, मुझे अपने भाई के हाथों मरने में खुशी होगी। नाम दर्ज कराकर भारतीयों को ट्रांसवाल में रहने का अनुमति पत्र लेना पड़ता था। सरकार ने अनुमति पत्र लेने की अवधि 3 महीने की रखी थी और अनुमति पत्र लेने के लिए गांधी जी एशियाई दफ्तर की ओर रवाना हुए और रास्ते में मीर आलम मिला। उसने हमेशा की तरह उन्हें सलाम नहीं किया, वह उन्हें घूर रहा था। गांधी जी ने खुद उससे पूछा, कहो खान कैसे हो? खान ने रुखाई से कहा, अच्छा ही हूँ। जब गांधी जी दफ्तर की ओर बढ़े तो आलम ने लपक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? गांधी जी ने ज्यों ही कहा, नाम दर्ज करा अनुमति पत्र लेने, त्यों उसने उनके सिर पर लाठी जमा दी, है ना, लाठी मार दी उनको। गांधी जी हे राम कहकर नीचे गिर पड़े और इसी हालत में खान के साथियों ने उन पर लातें लगाई, डंडे बरसाए। यह देखकर पास खड़े कुछ भारतीय दौड़े और उन्होंने उन्हें बचाया। पठान और उसके साथी भागने लगे, परंतु लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेहोशी की हालत में गांधी जी को पास के एक गोरे के दफ्तर में ले जाए गए। मार से उनका होंठ फट गया था और सामने के 2 दांत टूट गए और छाती की पसलियां बुरी तरह दुखने लगी। होश में आते ही गांधी जी ने पूछा, मीर आलम कहाँ हैं? जब उनसे कहा गया कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई तो उन्होंने कहा, अरे जाओ उसे छुड़ाने की कोशिश करो, वह बेचारा नहीं जानता कि उसने क्या कर डाला है ना? गांधी जी ने पठानों को छोड़ देने के लिए पुलिस अधिकारी को चिट्ठी लिखकर प्रार्थना की, पर वे छोड़े नहीं गए, उन्हें सजा हुई। उसी समय एशियाटिक ऑफिस के कर्मचारी मिस्टर चमनी आ गए और गांधी जी ने उनसे कहा, आप अपने कागज़ पर यही मेरे हस्ताक्षर ले लीजिए और मुझसे पहले किसी की रजिस्ट्री ना करें। मिस्टर चमनी जब कागज़ लेकर आए और गांधी जी ने बड़ी कठिनाई से उनकी अपनी उंगलियों की छाप दी, तब मिस्टर चमनी की आंखें क्या हुई, यहाँ पे भर आई, है ना? सत्याग्रह का अब दूसरा दौर देखो, पहला दौर तो निकल गया, अब दूसरा दौर। तो जनरल स्मट्स ने गांधी जी को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया और एशियाई रजिस्टर में नाम दर्ज कराने वाले कानून को रद्द नहीं किया। तो गांधी जी ने कानून को भी भंग करने के लिए भारतीयों को क्या तैयार करने लगे और इनके नेतृत्व में नटाल के सत्याग्रही भारतीयों ने ट्रांसवाल में प्रवेश कर कानून भंग किया। उन सब पर मुकदमे चलाए गए और सभी ने अपना अपराध क्या कर लिया, वहाँ पे स्वीकार किया। तो मजिस्ट्रेट ने सजा दी और वे जेल भेज दिए गए। गांधी जी को भी अपने साथियों के साथ जेल यात्रा करनी पड़ी। इस बार उन्हें जमीन खोदने का काम दिया गया था, है ना? उनको क्या किया था काम? जमीन खोदो करके। गांधी जी अपने सिद्धांत के अनुसार दिए हुए समय में उसे पूरा करते और जो समय बचता उसमें थोरो आदि के ग्रंथ तथा गीता पढ़ते थे। जेल से छूटने पर गांधी जी कुछ समय के लिए क्या किए, इंग्लैंड गए, पर वहाँ उन्हें प्रवासी भारतीयों की समस्या हल कराने में क्या हुई, यहाँ पे सफलता नहीं मिली। तब ट्रांसवाल सरकार ने अपनी दमन नीति नहीं छोड़ी, उसने कुछ भारतीयों को निष्कासित करने के आदेश जारी किए, उनको बाहर निकालने के अब यहाँ पे आदेश को जारी कर दिया गया। गांधी जी ने आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और सरकार भारतीयों को निष्कासित करने की क्या करने लगे, अपनी अब योजना में वो लोग सफल नहीं हो पाई।